नमस्कार, मैं प्रकाश मेहरा। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज फॉर इंडिया के नए चैनल के साथ नई उम्मीद, नए अंदाज में हर देश विदेश की हर एक खबर से रूबरू करवाने आ रहे हैं। राजनीति से लेकर अपराध तक की सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है, लेकिन एक मामला सामने आया है। बता दें, मॉडल टाउन थाने का मामला है, जहां पर दो सीनियर सिटीजन को वहां के थाना इंचार्ज एसएचओ ने ही उनको शिकायत करने पर पीटा और उनके 40,000 रुपये प्लस मोबाइल भी छीन लिया गया। जब शिकायत की गई तो कहा कि आपकी गलती है और आपने ही उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। आरोप लगाते हुए उनको रात करीब 3 बजे से सुबह 8:30 बजे तक थाने में बंद रखा। जब ये शिकायत डीसीपी पर पहुंची तो वहां पर मौजूद एसीपी भी वहां पर पहुंची और जब पूछा गया तो सीधा एसीपी ने भी उन्हीं को बंद करने की बात कही। तो बात करें कि लगातार जिस तरह से दिल्ली पुलिस की छवि खराब होती नजर आती है, एक और मामला इन दंपतियों के साथ सामने आया है। सबूत देने के बाद भी और सीसीटीवी कैमरे के सामने आने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक उन लोगों के साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है और उन्हें छोड़ दिया गया है। बात करें कि अभी ये लोग भाई दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक के पास भी जाकर अपनी इंसाफ के लिए मांग रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में आम लोगों का क्या होगा, क्योंकि जब कोई शिकायत की जाती है, पहली बार तो यह है कि दिल्ली पुलिस या भारत सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को सम्मान देने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। बता दें, इन दोनों भाइयों की अब एक ही गुहार है, अगर दिल्ली पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता है तो अब हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें इंसाफ मिलेगा और ऐसे दिल्ली पुलिस अफसरों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। क्योंकि फ्रंट का आएगा नहीं, क्योंकि कैमरा पीछे सी। अच्छा, ठीक है ना, ये आ गया ना, थोड़ा पूरी बना लो है। ये तो नहीं बचेंगे अब भाई। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मेरी एज 63 साल है और मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं डेरावाल नगर में रहता हूँ। 21 मई की रात्रि को मैं 10:30 के बीच में अपने घर अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था। मेरे बड़े भाई जो 65 साल के हैं उनके साथ में, तो बीच में कुछ लोग 6-7 लोग एक फॉर्चूनर गाड़ी में आगे हमारे खड़े थे। तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था। पहले निकलने के आफत में उन लोगों ने हमें उतार के मारना पीटना चालू कर दिया और मार पीट के हमारे को वहाँ घटना स्थल से अपनी गाड़ी से भाग गए। उसके बाद में हमने 100 नंबर पे कॉल करके पीसीआर को बुलाया। पीसीआर वालों ने लोकल थाने से पुलिस को बुलाया। लोकल थाने की पुलिस ने अगल बगल के मकानों से वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज लेने को कहा। उस सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों की मारती पीटती वीडियो कंप्लीट नज़र आ रही है और उनका गाड़ी नंबर भी उसके अंदर पता चल गया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि उस फुटेज को देखने के बाद आप थाने में आके अपनी एफआईआर लिखाइए। इस बीच में हम थाने में जब गए तो हमारे को एफआईआर लिखाने में 1 घंटा तो पहले उन्होंने परेशान करते रहे। उसके बीच में जब दोबारा हमने उनको कहा तो बोले पहले आप अपनी एमएलसी करा के आइएगा, तब हम आपकी एफआईआर काटेंगे। हम एमएलसी कराने चले गए। एमएलसी करा के जब लौटे तब रात के 1:10 हो रहे थे। तब उसके बाद उनसे कहा कि अब रात को इतना समय हो गया है, अब आप क्या देरी कर रहे हैं, हमारे को एफआईआर दो और अपनी कानूनी कार्रवाई करो। तब उन्होंने 1.5-2 घंटे हमारे को हरास करना चालू कर दिया और एफआईआर नहीं काटी उन लोगों के प्रति। इस बीच में हम पुलिस को लगातार फ़ोन करते रहे।
सारे हेल्पलाइन पे, जिसके हम पे सारे रिकॉर्ड है, जिसके हम आरटीआई में भी सारे रिकॉर्ड ले चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बावजूद ये लोग हमें टालते रहे एफआईआर करने में। फिर उन फ़ोन कॉलों से परेशान होकर हमारी शिकायत से 2:45-3 बजे एसएचओ ललित अहलावत अपने कमरे से बाहर निकला और मेरे को और मेरे भाई को और मेरे भाई के बेटे को घूंसों से मार पिटाई डायरेक्ट चालू कर दी। कोई बातचीत नहीं करी, कुछ पूछा नहीं, और बोला किसको एफआईआर कटानी है उसको मैं बताता हूँ। और हमारी जेब से करीब तीनों की जेब में 40,000 रुपये के लगभग थे, वो उसने छीन लिए, और कोई ज़रूरी कागजात थे वो सारे छीन लिए, जो कि हमें नहीं लौटाए। हमारे फ़ोन निकाल के जेबों से जब्त कर लिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए, और हमारे को बोला, इन अपने एसआई वगैरह को बोला कि इनको थाने में उठा के बंद कर दो, और हमें पूरी रात उठा के वहाँ पे लॉकअप के अंदर लॉकअप के बाहर बैठा के बंद कर दिया, और हमसे रात को कोरे कागजों पे साइन कराते रहे कई दफ़े। और उसके बाद में बड़ी हील उज्जत करके, बड़े हाथ पैर जोड़ के सवेरे 8:30 बजे हमको छोड़ा। इस बीच में हमने 3 बजे एक पुलिस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी थी कि थानेदार खुद हमारे को मार पीट रहा है अपने हाथों से। वो क्लिप आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। तो कोई आपस में कोई ना पुरानी ना प्रेजेंट जानकारी है। आपके साथ क्यों ऐसा किया, थोड़ा वो जानना चाहिए। वो तो रोड रेज में सिर्फ उतर के कि हमारे को गाड़ी पहले निकालने दो, तुम अपनी गाड़ी मत निकालो, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उतर के मारा है। उसके लिए पूरी वीडियो आप लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, जिसमें साफ नज़र आ रहा है। गाड़ी आगे पीछे की वजह से बस सिर्फ इतने पे ही 6-7 लोगों ने निकल के एक साथ हम दोनों को, सब वो लोग नशे में चूर थे, और उठा के हमारे को मारना पीटना चालू कर दिया। थाने में आप लोग पहले गए थे, वो लोग पहले गए थे? थाने में वो तो कभी गए नहीं, हमने ही पीसीआर कराई, हम ही थाने में गए। उनको तो बुलाया गया है, जब उनको सीसीटीवी फुटेज में स्ट्रीट की में निकल के आ गया, वो तो उस घटना के बाद भाग गए थे हमें मार पीट के। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप लोगों को एसएचओ ने मारा पीटा? हमारे को एसएचओ ने अलग से मारा पीटा। आपको ही क्यों मारा? क्या आप किसी पार्टी वगैरह से तो नहीं जुड़े, कभी कुछ इस तरीके से कोई नाम लिया गया हो? यही तो आश्चर्य है कि हमारे थानों में इस तरीके से गुंडागर्दी होगी। सीनियर सिटीजन कंप्लेनेंट जाएगा तो कौन कंप्लेनेंट जाएगा अपनी शिकायत करने? उसे पता है पहले गुंडे मारेंगे, फिर थाने में एसएचओ मारेगा, तो फिर तो गुंडा राज ही हो गया, वो गुंडों का ही थाना हो गया। सीसीटीवी फुटेज हमें मार के भाग गए। आपने गाड़ी नंबर से कहीं पता नहीं करवाने की कोशिश किया कि किसकी गाड़ी है, ऐसा कुछ आपने कोशिश किया? अब जब पुलिस ही जब इस जात की जानकारी करने को तैयार नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, किससे जानकारी लेंगे कि कौन लोग? हम 23 मई को डीसीपी के सामने उपस्थित थे। उसके बाद उनको लगातार हम शिकायतें डेली लिख के दे रहे हैं। 154(3) के अंदर उनको लगातार लिख के दे रहे हैं कि आपको इसको एफआईआर करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का मैनुअल है 154(3) के हिसाब से, आप इसको बताइए क्यों नहीं कर रहे हो आप इसको एफआईआर का ऑर्डर। तो अभी तक वो उस पर सब शांत हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सिर्फ हमारे को हर बार फॉरवर्डिंग लेटर आता है, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस L2 और डीसीपी विजिलेंस। इसको लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया कि क्योंकि अदालत का दरवाजा, आपने कहा कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती जो है हमें बीट के जो ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हैं, तो ये सारी चीजें आपने कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? कोर्ट में अब इस जाने की स्थिति, क्योंकि हमने 154(3) लगा दी और अधिकारियों के पास में हम अब थक हार चुके हैं, और कोर्टें 22 जून तक बंद थी दिल्ली की अदालतें। तो इस वजह से हमारे को जो वकील भी थे दिल्ली में, जो हमारे जानकार थे, वो दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। अब हम अवश्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस फ़ोन के उपरांत सुबेरे 4 बजे के लगभग एसीपी गरिमा तिवारी थाने में आई। उसने एसएचओ से पूछा कौन कंप्लेंट कर रहा था, कौन मारने पीटने की कंप्लेंट कर रहा था। तो एसएचओ मेरे को बाहर कंपाउंड में लेके आया, उन 3 में से एक जने को लेके आया। तो एसीपी गरिमा तिवारी मेरे से पूछने लगी कि आपको मारा गया है, आप बताओ सही सही, नहीं तो जिसने कंप्लेंट करी है वो भी उसके घर जाके उसको बंद कर देंगे। उसके उपरांत मैंने उनको बताया ये एसएचओ सामने खड़े हैं, इन्होंने बहुत बुरी तरह हमारे को मारा है, और हमारे को क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, हमारे चेहरे पे सूजन के और इसके निशान हैं। जब उसने ये बात सुनी तो वो ये कह के गई वहाँ पर कि इनको उठा के लॉकअप में बंद कर दो, इनको सबको। किनको बंद कर दो लॉकअप? हमको। अच्छा, फिर आप बंद कर दिया या जाने दिया क्या? उन्होंने हमारे को बंद कर दिया। सुबेरे 8:30 बजे छोड़ा, जब हमसे ये ब्लैंक कागजों पे साइन करा लिए कि, और कहा कि आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिन्होंने आपको मारा था।
आप इलाके डीसीपी से मिले इस मामले उसी दिन उसके अगले दिन हम 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, सुबेरे छूटे हम उसी दिन 23 तारीख को सुबेरे इलाके के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी को लेके उनके पास सुबेरे 12 साढ़े 12 बजे के लगभग उनसे मिलने गए। उनको हमने सारा इंसिडेंट और शिकायत बताई एसएचओ की पूरी पूरी। तो उसके बाद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बस हमें सिंपल से कहा कि कंप्लेंट अपनी दे दो। हमने कहा अपनी कंप्लेंट हम एसएचओ के खिलाफ आपको दे के आए हैं, उसके बाद ऊपर आए हैं आपके ऑफिस में। अशोक बिहार के डीसीपी जो है, हाँ अशोक बिहार के डीसीपी साहब गए थे आप? हाँ वहाँ पे गए थे अखिलेश पति त्रिपाठी एमएलए के साथ अपनी शिकायत करने के लिए एसएचओ के खिलाफ। डीसीपी ने क्या आश्वासन? अच्छा, आप उस दिन आप बताएं कि गाड़ी से जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे और कैसे? हम गाड़ी से कैंप साइट से आ रहे थे, अपने घर डेरावाल नगर की में ही थे, वहीं अपने घर हमारा 400-500 मीटर दूर रह गया था, वहीं जा रहे थे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस मोबाइल को हमारे को सवेरे जब 8:30 बजे थाने से गया है, हमारे मोबाइल को तब तक उसने जब्त करके रखा अपने पास, और हमारे सारे पैसे जो रखे वो कोई भी नहीं लौटाए। लगभग तीनों की जेब में 40,000 रुपये थे। क्या इस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज थाने में लगे हुए फुटेज? हमने उस सीसीटीवी फुटेज के लिए 25 या 26 तारीख को ही आरटीआई में एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसका अभी तक हमारे को आज 1 महीना होने को आ गया, अभी तक हमें वो फुटेज की कॉपी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने, लेकिन आरटीआई की सर्टिफिकेट कॉपी हमारे पे, जो हमने आपको ये इंसिडेंट सुनाया है, वो आप लोगों को उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दी है, जो पीसीआर से हमको आ चुकी है कि हमने क्या शिकायत करी थी 3 बजे, वो हमने। दिल्ली पुलिस जो है कि कहती है कि हम अपने नागरिकों की पूरा सुरक्षा आज में रहते हुए हमारे सामाजिक बंधुओं को इसकी आप लोगों के माध्यम से हमें ये पुकार उठानी है, नहीं तो यहाँ पर पुलिस का साम्राज्य गुंडा राज्यों के साथ में मिलके माफिया राज पूरा हो जाएगा। जो आप हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर मेरे को मना कर दिया गया कि पुलिस के लिखे के बगैर हम कोई मेडिकल नहीं करते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाया है। और उसके मैं प्रकाश मेहरा, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज़ फॉर इंडिया के नए चैनल के साथ नई उम्मीद, नए अंदाज में हर देश विदेश की हर एक खबर से रूबरू करवाने आ रहे हैं। राजनीति से लेकर अपराध तक की सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार।